नमस्कार, बीटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम मुद्दे की बात। आज हम भारत चीन सीमा विवाद के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। लद्दाख के गलवान घाटी में चीनी सैनिकों और भारतीय जवानों के बीच जो कुछ हुआ उससे सभी भली भांति परिचित हैं। इसके बाद देश में चीन के खिलाफ स्वर बुलंद हुए और चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। इन सब के बीच आज हम भारत चीन सीमा विवाद से जुड़े बालाघाट जिले का एक नजरिया आपके सामने रखना चाहते हैं कि शांति का दूत भारत ने हर परिस्थिति में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को परिभाषित किया है। इसमें चीन से जुड़ी बालाघाट जिले की कहानियां भी अविस्मरणीय हैं, जो जिले के इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई हैं। चीन देश से जुड़ी इस दास्तान से उदारवादी भारत और शांतिप्रिय बालाघाट जिले की क्या भूमिका है, आइए जानते हैं आज की इस विशेष रिपोर्ट में। भारत चीन संबंधों में भले ही लद्दाख के गलवान घाटी में हुए घटनाक्रम को लेकर तनाव हो, लेकिन भारतीय सभ्यता और सांस्कृतिक भाईचारे और अमन की वह इबारत लिखती रही है जो केवल भारत में ही देखी जा सकती है। अनेकता में एकता से परिपूर्ण भारत में कई जातियां, धर्म एवं संप्रदाय अपनी अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ आजादी से रह रहे हैं। भारत में भले ही विभिन्न प्रकार की भाषाएं हैं, लेकिन इन सभी भाषाओं का सार एकता और अखंडता में समाहित है। भारत का उदारवादी चरित्र बेमिसाल है। यहाँ अपनों ही नहीं बल्कि अन्य देशों के नागरिकों को भी पनाह मिली है और वे भी भारतीयों की तरह इस आजाद भारत की खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वर्तमान में भारत चीन सीमा विवाद से हर कोई वाकिफ है, जहां हमारे वीर जवानों ने चीनी सेना का डटकर मुकाबला करते हुए अपनी शहादत दी है। चीन का दोहरा रवैया हमेशा से दुनिया के सामने आता रहा है, लेकिन भारत का विशाल हृदय भी इसी के साथ और सुदृढ़ हो गया है। जहां एक ओर चीन है कि भारत की जमीन को अपना बताकर कब्जा जमाना चाहता है, वहीं चीन को यह याद रखना चाहिए कि यह वही भारत है जो चीन की व्यापारिक तथा मानवीय दृष्टिकोण से मदद करता रहा है। चीन भले ही जमीन पर हक जता रहा हो, लेकिन भारत ने चीनी नागरिकों को जो स्नेह दिया है, भारत की यह उदारता और विशाल हृदय भारत चीन संबंधों में मैत्री का कार्य करती है। लेकिन चीन है कि इन सब परिदृश्य को जानकर भी अनजान बना हुआ है। वैश्विक पटल पर भारत चीन विवाद एक जटिल और गंभीर प्रश्न बनकर उभरा है, लेकिन इसी में भारत देश में बसने वाला हमारा बालाघाट जिला चीनी नागरिकों के लिए अपने हृदय में समुद्री विशालता से परिपूर्ण मानवता का भाव रखता है। जो अपन ने 1962 में देखा था और जवाहरलाल नेहरू के समय जो इस देश को की दुर्दशा हुई थी, इस देश को बहुत ही शर्म महसूस हुआ था उस समय। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे देश के नेताओं ने और ख़ास करके ये जो 6 वर्ष जो मोदी जी के हुए हैं, उसमें वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत अच्छा किया गया है। वहाँ पर सड़कें बनाने का काम बड़ी तेज़ी से हुआ है, पुल बनाने का काम हुआ है, और उस वजह से भी मुझे लगता है कि चीन बौखलाया है, क्योंकि जिस द्रुत गति से आज यदि लड़ाई होती है तो हमारे सैनिक बहुत आसानी से बड़ी जल्दी में वहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन जो 1962 की स्थिति थी, हमारे पास कुछ भी नहीं था। हमारे पास जो गोलियाँ भी चल रही थी, बम भी चल रहे थे, वो भी फुस्सी जैसे लगते थे कि उनके पास हथियार, क्योंकि हमारे नेहरू जी की सोच थी जब हम किसी से नहीं लड़ने वाले हैं तो हमें हथियारों की आवश्यकता है ही नहीं, इसलिए उन्होंने हथियारों पर, प्रतिरक्षा पर ध्यान ही नहीं दिया। उसकी वजह से चीन हावी होते चला गया और उसका किसी ने प्रतिरोध नहीं किया। लेकिन नेहरू ये इनके आने के बाद बीच में हुआ है, 1975 में भी एक घटना घटी थी जो चीन का सामना तो किया था हमारे सैनिकों ने, बड़े बहादुरी से किया था। और अभी लेकिन क्या हुआ है कि उनको आगे बढ़ने के लिए रोका जा रहा है। 1 इंच भी आगे बढ़ते हैं तो हमारी सेना के सैनिक उनसे टक्कर देते हैं। छीना झपटी बीच में भी हुआ, धक्का मुक्की भी हुई।
लेकिन इस बार जो घटना घटी है वो दुर्भाग्य वाली घटना है, क्योंकि हमारी सेना प्रोफेशनल है और नियमों को पालन करने वाली है। तो गश्ती दल था हमारा, बात समझौता ये हुआ था कि वो अपनी अपनी सेनाओं को थोड़ा पीछे ले ले, जो जमावड़ा चाइना का हुआ था उसको पीछे ले जाए। वो समझौते के अनुसार वो पीछे जाना चाहिए था, तो नहीं जा रहे थे, तो उसमें कहा सुनी हुई कर्नल के साथ में। कर्नल ने बोला भाई आपको जाना है पीछे। चीन भारत सीमा विवाद के बीच बालाघाट क्यों अहम हो जाता है, यह जानना है तो आइए चलिए 1962 के युद्ध की ओर, जब एक चीनी सैनिक वांगशी युद्ध बंदी के रूप में पकड़ा गया था और आज वह बालाघाट जिले के तिरोड़ी में अपना संसार बसा चुका है, जिसके लिए भारत भी अपना है और चीन भी, जो युद्ध की हिमायत नहीं करता बल्कि युद्ध के दुष्परिणाम गिनाता है। यह कहानी है कल के वांगशी और आज के राज बहादुर की, जिसने 1975 में बालाघाट के तिरोड़ी जिले में अपना परिवार बसा लिया और चीन की यादों को अपने दिल में संजोए हुआ था। इसमें बालाघाट जिले की जनता ने उसे भरपूर प्यार दिया और वह स्वयं कहता है कि इस स्नेह का बदला चुकाना कई जन्म बीत जाएं तो भी संभव नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे? अब नूर तैसी का नुकसान हमें लिखे शुरू हो तो वो एक से थोड़ा एरिया का रहना रहना है, कोई ऐसा नहीं है, कोई बड़े भारी चीज़ नहीं है। तो एरिया इंडिया बोला हमारा है, चाइना बना हमारा है, वो के लिए लड़ाई है, बाकी कोई ये दूसरा नहीं है। ये लड़ना है तो उचित नहीं है, हमारे कहने से उचित नहीं है। नहीं कोई हम पावर रोकते नहीं, हम पावर है मोड़ते, क्यों हम ये से पावर नहीं है। क्या समझे आप ही, हम एक आम चंदा है, हम आप आम चंदा है। हाँ नहीं हमको दूर तोड़ो गवर्नमेंट तोड़ो बोलते हैं हमसे पर ये हाँ कहलाते, तो लड़ाई अच्छे नहीं है, लड़ाई से नुकसान है। कोई दूर को कोई किसी फ़ायदा नहीं, सबको नुकसान है। लड़ाई नहीं करना तो बहुत अच्छा हो गया, मैं तो ये कह। देखिए ये चीनी नागरिक वाला विषय बहुत दिन पहले भी आया था। उस नागरिक को यहाँ से जब वापस भेजा गया था तो चाइना ने भी उन्हें स्वीकार नहीं करा। लेकिन हमारे देश की ये मानवीयता है कि वो युद्धबंदी थे और जब यहाँ रह गए तो उन्हें यहाँ शायद नागरिकता भी दे दी गई है और उन्हें यहाँ पूरे सम्मान के साथ रखा जा रहा है। ये हमारा मानवीय दृष्टिकोण है हमारे देश का। ये मानवीय दृष्टिकोण शायद चाइना के पास नहीं है। जब उस देश के नागरिक होने के बाद जब वो अपने देश में गए तभी चाइना ने उन्हें स्वीकारना मना कर दिया, क्योंकि वो इतने वर्षों बाद यहाँ से गए थे तो शायद उन्हें संशय रहा होगा अपने ही नागरिक पर। लेकिन हमारा भारत देश सभी को स्वीकारता है, इसलिए विविधता में एकता का देश अगर कोई कहलाता है विश्व में तो वो भारत है। और अब वो इतने बुजुर्ग हो चुके हैं जो युद्धबंदी हुए थे और अब वो यहाँ रह रहे हैं, तो उनके विषय में शायद हमें तो मेरे को तो व्यक्तिगत कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो मानवीय दृष्टिकोण से इतने वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। अब उनका बच्चे परिवार सब कुछ यहाँ है तो उन्हें रहने देना चाहिए। उसकी कहानी बेहद दिलचस्प है कि कैसे वह चीन से भारत आया और शांति का दूत कहे जाने वाले भारत के एक छोटे से जिले बालाघाट में उसे वह स्नेह मिला जो शायद चीन में भी नहीं मिल सकता था। इसी बीच उसे चीन में अपने परिवार से मिलने की बेहद याद सताने लगी तो उसकी पुकार जिला कलेक्टर के द्वारा भारत सरकार तक पहुंची और वह वर्ष 2017 में चीन जाकर अपने परिवार से भी मिलकर आया है। वर्तमान में वह कटंगी तहसील के तिरोड़ी में निवास करता है, जहां उसकी 2 पुत्रियां, एक पुत्र के साथ ही नाती पोते भी हैं। वह कहता है कि भारत में उसे नई जिंदगी मिली है। बचपन तो चीन में बीता, लेकिन जवानी और बुढ़ापा भारत देश के बालाघाट जिले में गुजार रहा हूँ।
भारत चीन युद्ध हो यह वह नहीं चाहता। वो कहता है कि युद्ध ना तो भारत के लिए उचित है और ना ही चीन के लिए। कहावत है जहां सवेरा हो वहीं बसेरा होना चाहिए। इसी तर्ज पर कल के वांगशी और आज के इस राज बहादुर ने बालाघाट जिले को अपना बसेरा बना लिया है और भारत की उदारता और बालाघाट जिले वासियों के प्रेम के बीच उसका हंसता खेलता परिवार जीवन जी रहा है। वहाँ पर जो है तनाव बराबर। रवैया अपना रहा है, तो वो- इसमें आप क्या सोच रखते हैं? नहीं, वो वहाँ जो चीनी है, मैं खुद तरोड़ी का हूँ और वो चीनी की शादियाँ भी हमने कराई, उसको पूरी मदद भी हमने दिया है कि मानवता की दृष्टि से। और उसको चाइना जाने के लिए भी यहाँ गौरव तिवारी जी थे हमारे एसपी साहब, उनको बोल करके उसको मदद करवाया और वहाँ से ये जाकर के आ भी सका। यहाँ के कलेक्टर ने भी सबने मदद दिया। तो भारत के तो लोग वैसे ही सहृद हैं, सर्वे संतु निरामया सर्वे समझे ना। हम लोग तो चाहते हैं कि पूरा दुनिया निरामय हो, सुखी रहे, ढंग से रहे, अच्छा रहे। हम तो चाहते ही हैं, भारत के लोग भावना ही वैसी है। बालाघाट जिला शांतिप्रिय और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा को आगे बढ़ा रहा है। चीन से जुड़ा इसका एक और उदाहरण यह है कि एशिया की सबसे बड़ी भूमिगत खदान में चीनी कंपनी कार्य कर रही है और यहाँ 15 के करीब चीनी नागरिक भी बीते कुछ वर्षों से रह रहे हैं। भारत ने चीनी कंपनी को ठेका देकर चीन के साथ रिश्ते मजबूत किए हैं। वहीं बालाघाट जिला भी इन रिश्तों में मिठास घोल रहा है। चीनी नागरिक यहाँ भारतीय मजदूरों के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें वहीं चीन की याद भी इसलिए नहीं सताती क्योंकि यहाँ की जनता चीनी नागरिकों को वही प्यार देती है जो अपनों से अपनों के लिए होता है। अब जानते हैं भारत चीन संबंधों में गलवान सीमा विवाद के बाद हुई तनातनी से जुड़े व्यापारिक परिदृश्य के बारे में। भारत में चीन की इस हरकत के लिए जबरदस्त गुस्सा फूट रहा है। देशव्यापी बाजार में चीन के सामान की डिमांड को कम करने के प्रयास में लगे हैं। चीनी सामान का बहिष्कार किए जाने को लेकर लोग जागरूक हो रहे हैं। सरकारें भी भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना चाहती हैं, लेकिन इसमें अभी वक्त लगेगा। ई-कॉमर्स कंपनियों पर भी लगाम लगाई जा रही है। साथ ही देश की जनता को भारतीय उत्पाद खरीदने के लिए जागरूक किया जा रहा है। हमें बहुत लोग बोलते हैं कि चीनी आयात बंद कर देना चाहिए। आयात बंद कर देना समस्या का हल नहीं है, अभी उसमें समय लगेगा। हमें जागरूक पहले होना पड़ेगा कि हम अगर कोई भी चीज़ खरीदने जा रहे हैं, कोई भी वस्तु खरीदने जा रहे हैं, तो पहले हम देखें कि हम उस क्षेत्र में किस भारतीय वस्तु का, भारत में निर्मित वस्तु का उपयोग कर सकते हैं। ये हमारे जेब से निकलने वाला धन किस तरह से हमारे देश में रहे, ये जिम्मेदारी देश के प्रत्येक नागरिक की आज है। और मैं मानता हूँ आज सभी लोग इस मामले में बहुत जागरूक हुए हैं। मैं सोशल मीडिया में भी लगातार देख रहा हूँ कि किस तरह से चाइना की वस्तुओं का, मेड इन चाइना सामान का लोग बहिष्कार कर रहे हैं। और इवन बच्चे भी इस मामले में जागरूक हुए हैं, क्योंकि अधिकांश खिलौने भी मेड इन चाइना बिकते थे, लेकिन बच्चों ने भी उन्हें अवॉइड करना, उनका बहिष्कार करना चालू कर दिया। तो ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है और सभी को इसमें आगे आकर स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत का जो मंत्र हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है, उससे हमको सभी को आत्मसात करना। देश की जनता अब जागृत हो रही है कि चीनी सामान का उपयोग सीमित करना है और हमारा यह दृष्टिकोण भारत सरकार की आत्मनिर्भरता के लिए पहला कदम है, क्योंकि चीन अपनी सोच का दायरा सीमित कर चुका है और उसे व्यापारिक दृष्टिकोण से आघात होगा तो चीन का दिमाग ठिकाने पर आएगा। चीनी सामग्री सस्ती होने की वजह से भारतीय उत्पाद के विक्रय में गिरावट होती है। इसी का फायदा उठाकर चीन अपने सामान बेचने में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा बाजार भारत को बना हुआ है। उसका परिणाम है कि धीरे धीरे चाइना, क्योंकि वहाँ की चीज़ें सस्ती पड़ती हैं, लोग लाइट लेने जाते हैं तो वहाँ की 50 रुपये में पड़ती है तो हमारी 200 रुपये में पड़ती है, 150 में पड़ती है, सस्ता आइटम होने की वजह से। और हालांकि चाइना का आइटम को सबको मालूम है यूज़ एंड थ्रो है, लाओ वापरो और फेंक दो, मजबूती नहीं है। लेकिन फिर जनता को तो वही चाहिए। धीरे धीरे करके
वो हमसे हम जितना सामान उनको देते थे उससे 3 गुना सामान हमारे यहाँ उनका आने लगा। मैंने देखा हमारे यहाँ कई लोग जो मकान बनाते हैं और मकान जो अच्छा बड़े बड़े मकान बना रहे हैं उसमें फर्नीचर के लिए सीधे चाइना पहुँच जाते हैं, चाइना से लेकर के चली आए, क्योंकि वहाँ सस्ता पड़ता है। लोगों ने यह ध्यान नहीं दिया कि भाई हम अपने भारत की चीज़ का वापरण करें। लेकिन अब मैं किसी को दोष नहीं देता इस मामले में, लेकिन ऐसा हुआ है कि जिसकी वजह से हम 100 रुपये का सामान उनको भेजते तो वहाँ से 3 रुपये का सामान हमको आ रहा है, मतलब 2 का घाटा हो रहा है। तो आज चाइना धीरे धीरे हमारे व्यापार पर हावी हो रहा है। वक्त का तकाजा है कि विवादों से घिरे रहने वाले चीन को भारत सबक सिखा सकता है। उसे आर्थिक मोर्चों पर कमजोर करना बेहद जरूरी है और इसकी शुरुआत हो चुकी है। बाजारों में चीनी सामग्री के प्रति खरीदी को लेकर देश की जनता जागरूक है और हम चीन के व्यापारिक तिलिस्म को तोड़ने में कामयाब हो गए तो चीन इस तरह भारतीय सीमा में घुसकर आंखें दिखाने की हिमायत नहीं करेगा। अब एकजुट होने का वक्त है, तभी हमारा देश चीन, पाकिस्तान और उसके समर्थक देशों को एक चैलेंज दे पाएगा और हर भारतीय का विश्वास है कि हर परिस्थिति में जीत भारत की होगी, प्रत्येक भारतीय की होगी। आपने देखा भारत चीन और बालाघाट से जुड़ा उदारवादी और विशाल हृदय, जो न सिर्फ अपनों की बल्कि चीन के नागरिकों के लिए भी फिक्रमंद है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के मोर्चे पर भी अब तक भारत ने चीन का भरपूर साथ दिया है। चीन से यह उम्मीद कतई नहीं की जा सकती कि वह हमारे इन उदारवादी विचारों और कर्मों का मोल चुका सकता है। इसी बीच भारत में बसने वाले बालाघाट जिले ने भी यह साबित कर दिया है कि अपने तो अपने हैं, लेकिन चीनी नागरिकों के लिए भी मानवता का भाव रखकर उन्हें अपना बना लिया जाता है। मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। फिर एक बार हम किसी और खबर की पड़ताल लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए BTV न्यूज़।